गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओरिएंटेशन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। विश्व की सबसे बड़ी लायंस क्लब इंटरनेशनल का महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कार्यशाला का उद्देश्य मैं सर्वप्रथम कहना ज्यादा सर्वोचित समझ रहा हूं। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे अपनी संस्था के गौरवशाली इतिहास को, इसकी कार्य प्रणाली को, इसकी संरचना को, इसके विजन को। हम जानेंगे कि हमारी संस्था कैसे कार्य करती है। इस कार्यशाला का उद्देश्य पूर्णतया इन्फॉर्म्ड लायन सक्रिय और जुझारू सदस्य के रूप में अपनी भूमिका सहजता से बखूबी निभा सकता है, इस उद्देश्य के साथ हम ये आज का कार्यशाला करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की यह कार्यशाला निश्चित ही आपके लिए लायनवादी नींव की तरह कार्य करेगी। नए सदस्यों के ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वे कुछ समय में फैमिलियर ना हो पाने की वजह से जूम में और कुछ जियो के नेटवर्क में प्रॉब्लम आने की वजह से वे शायद अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आगे वे कुछ समय पश्चात हमारे साथ होंगे। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं लायनवाद के प्रोटोकॉल के आधार पर हमें इसका सर्वाधिक पालन करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ रीजन 6 के रीजन चेयरमैन लायन अनिल अग्रवाल जी को कि वे कृपया आए और अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। लायन अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार मित्रों, मैं लायन अनिल अग्रवाल, रीजन चेयरमैन रीजन 6। आज के इस कार्यक्रम न्यू मेंबर्स ओरिएंटेशन वर्कशॉप में आप सभी का अभिवादन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी का, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और कीनोट स्पीकर लायन प्रकाश चाणक्य जी का, जीएलडी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लायन पवन शर्मा जी का, जीएमडी कोऑर्डिनेटर लायन शैलेश अग्रवाल जी का, जीएसटी कोऑर्डिनेटर लायन भरत अग्रवाल जी का, एलसीआईएफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लायन उमेश जैन जी का, मेरे सभी जोन चेयरमैन, पीएचटी एवं लायन मित्रों के साथ साथ सभी आमंत्रित मित्रों का मैं आप सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और सभी जोन चेयरपर्सन का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण वर्कशॉप के आयोजन से हमारे मित्रों को लाभान्वित करने की पहल की है। धन्यवाद। धन्यवाद रीजन चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी। कार्यक्रम का शुभारंभ करने मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सरल, सहज, ओजस्वी और उत्प्रेरक हम सबके प्रिय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी को। कृपया वे कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम पे अपना आशीर्वचन एवं उद्बोधन दें। लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी। धन्यवाद। लायन पवन शर्मा जी, जीएलडी कोऑर्डिनेटर, हमारे रीजन चेयरमैन प्रेसाइडिंग ऑफिसर लायन अनिल अग्रवाल जी, हमारे आदरणीय 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन प्रकाश चाणक्य साहब और हमारे जीएलडी कोऑर्डिनेटर पवन शर्मा जी और सभी जोन चेयरमैन प्रमोद बागड़ी जी, बाकी सभी लाइन साथियों, मेरा सादर नमस्कार। आज आप सबको जीएलटी कोऑर्डिनेटर लाइन पवन शर्मा जी के द्वारा और रीजन चेयरमैन के साथ मिलकर ये प्रोग्राम जो मेंबरशिप ओरिएंटेशन का कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बधाई। और इसमें आपको बहुत सारी जानकारियां हमारे आदरणीय 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन प्रकाश चाणक्य जी देंगे, लायनवाद के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ मेंबरशिप के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। और जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमारा टारगेट हमने डिस्ट्रिक्ट में टारगेट लिया है, वो आपके रीजन चेयरमैन, जोन चेयरमैन को भी वही टारगेट दिया है। हमको 10% ग्रोथ करनी है हर क्लब से। तो आप उसके लिए अपने आप को प्रेयर कर लें, अपने आप को तैयार कर लें और ये ग्रोथ आपको करनी है। इसके लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट से अवार्ड इत्यादि जो घोषित किए गए हैं वो रहेंगे। और जो इस वर्ष जो अभी आप नए मेंबर जोड़ेंगे उसकी डिस्ट्रिक्ट ड्यूज भी नहीं लिया जाएगा और प्रोत्साहन किया जाएगा, अवार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए आपको अपने हर क्लब, जितनी क्लब जुड़ी हैं सभी को मेंबरशिप ग्रोथ करनी है। और तो आप जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है, एक एरिया वाइज कुछ जोन एरिया को मिला करके
ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आपको इसके निकट जाके ये कहिए कि आपके घर में आकर के ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका आप भरपूर उपयोग करें, फायदा उठाएं और हमारे आदरणीय लायन प्रकाश चांडक जी जो आपको बताने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी देंगे, उनको जानकारियों को लाभ उठाएं। इसी साथ उत्कृष्टता के साथ सेवा की भावना से आपका लायन जयप्रकाश अग्रवाल। जय हिंद, जय धन्यवाद, जय लायन। धन्यवाद आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय। अब मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के पहल के लिए धन्यवाद देता हूं हमारे जोन 13, 14, 15 और 16 के जोन चेयरपर्सन लायन रश्मि लखोटिया जी, लायन राम पांडे जी, लायन प्रमोद बागड़ी जी और लायन रौनक जमाल जी ने, जिन्होंने ग्रॉस रूट लेवल पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने की महत्वपूर्ण पहल की। मैं चाहता हूं कि आप हमारे लायन मित्रों को लायनवादी सफर की प्रमुख घटनाओं से रूबरू कराएं, जिससे कि ओरिएंटेशन की कार्यशाला को के लक्ष्य को गति मिल सके। आप सभी इस चीज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कड़ी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं सर्वप्रथम जोन 13 से जोन चेयरपर्सन लायन रश्मि लखोटिया जी को, कृपया आए और वो अपना उद्बोधन दें। थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड गवर्नर सर एवं आज जोन पर उपस्थित सभी लायन डिग्निटीज को मेरा लायनोचित अभिवादन। जैसा कि आज हमारे जोन के सभी क्लब्स की सक्सेस स्टोरी बतानी है, तो सर मैं बताना चाहती हूँ कि जोन 13 में टोटल 5 क्लब हैं, जिसमें लायंस क्लब भिलाई मिरर और लायंस क्लब भिलाई विद्या लास्ट ईयर ही चार्टर हुए हैं, और इसी वर्ष लायंस क्लब भिलाई रॉयल ने भी अपना चार्टर प्राप्त किया है। और जिस तरह से ये तीनों क्लब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आगामी वर्षों में इनकी भी एक सक्सेस स्टोरी होगी, जो कि मेरी जगह कोई दूसरा जोन चेयरपर्सन सुना रहा होगा। अब मैं बात करती हूँ लायंस क्लब भिलाई ग्रेट की, जिसकी चार्टर प्रेसिडेंट लायन अनीता अग्रवाल ने अपने शब्दों में अपने क्लब की स्टोरी मुझे भेजी है, जो मैं आप सबके सामने बताना चाहती हूँ। लायंस क्लब भिलाई ग्रेट का जन्म 2013-14 में हुआ। तब से लेकर आज तक यह क्लब सुचारू रूप से चल रहा है, जिसकी सिर्फ एक वजह है टीम भावना। लायनवाद की छवि निर्माण करने के तहत भिलाई ग्रेट ने पिछले 5 वर्षों में कुछ उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जैसे मैं कलाम की सृजन हूँ नाम से एक कार्यक्रम श्रद्धेय अब्दुल कलाम जी साहेब के जन्मदिन पर किया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट की कई महान विभूतियों ने शिरकत की थी और कार्यक्रम को सराहा था। 2 बार भिलाई ग्रेट ने पधारो जी महारे देश नाम से राजस्थानी मेले का आयोजन किया, और तीसरी बार में राजस्थानी संस्कृति के साथ गुजराती संस्कृति को जोड़ते हुए गुजरंग नाम से एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया। तीनों ही कार्यक्रम भव्य थे और लगभग 15-15 लाख के प्रोजेक्ट थे। तीनों में ही डिस्ट्रिक्ट से काफी शीर्ष नेतृत्व आए थे, जिसमें गुजरंग में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय भी उपस्थित हुए थे। पिछले 7 वर्षों से भिलाई ग्रेट द्वारा आकर्षित नाम से एक भव्य एग्जीबिशन का आयोजन लायनवाद की छवि निर्माण एवं फंड रेजिंग कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार भी रहता है। इस वर्ष भी अतरंगी फागुन के नाम से एक कार्यक्रम मार्च में प्रस्तावित था। सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी, परंतु कार्यक्रम के लगभग 4 दिन पहले कोरोना की वजह से यह प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो सर, जैसा लायंस क्लब भिलाई ग्रेट के चार्टर प्रेसिडेंट अनीता अग्रवाल जी ने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, मैंने आप सबके सामने रखी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं जोन 13 के 5वें क्लब पे की ओर, जो कि आप सभी जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट क्लब ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, लायंस क्लब भिलाई पिनेकल। अब आप सोच रहे होंगे सर कि मैं अपने ही क्लब को ग्रेट क्यों कह रही हूँ या ऊपर क्यों बता रही हूँ। तो सर ऐसा है, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, हमारी अपनी मंजिल हमारी अपनी दौड़। तो सर ये तो खैर एक छोटी सी बात थी, पर मैं सच में बताना चाहती हूँ कि लायंस क्लब भिलाई पिनेकल की एक बहुत ही शानदार स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है।
पिछले 10 वर्षों से यह क्लब बहुत ही सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहा है। मेरी बात क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट लायन विभा भूटानी जी से हुई और क्लब के सभी पास्ट प्रेसिडेंट्स, जिसमें मैं भी एक पास्ट प्रेसिडेंट हूँ उस क्लब की, हम सब ने मिलकर अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाई, जो हम सब की स्टोरी मैं आपको अपनी जुबानी सुनाने जा रही हूँ। सर, मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करना चाहती हूँ। शेयर करने के लिए परमिशन। बिल्कुल सर, मुझे परमिशन दीजिए स्लाइड से। आपको परमिशन है, प्लीज कीजिए। थैंक यू सर। तो ये एक स्लाइड है जिसके माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हेलो 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 करके हमारे पास सभी माध्यमों से हमेशा फोन कॉल आते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जीबिशन से कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो सर, एग्जीबिशन में हमें एक स्टॉल हम हमेशा अपना पिनैकल का रखते हैं, जिसमें हम अपनी हर वर्ष की गतिविधियां, स्क्रैप बुक और एल्बम यहाँ पे दिखाते हैं, और जो भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं वो इस एग्जीबिशन में हमारी इन गतिविधियों को देखते हैं, और एक हमारा अच्छा खासा इमेज बिल्डिंग का प्रोग्राम होता है, जिससे हमारे क्लब में कई मेंबर्स भी जुड़ते हैं। और इन्हीं एग्जीबिशंस के कारण हमें 11 से 15 मेंबर्स हम लोगों ने अभी तक के जोड़ चुके हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड है सर हमारी। यह कॉल जो है हमें हमारी एक और नई सक्सेस स्टोरी को जन्म देता है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सर, हमारे पास एक कॉल आया था हमारे एक पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन राजेंद्र तिवारी जी का, जिनके किसी फ्रेंड की मदर एक्सपायर हो गई थी और उन्हें एक डेड बॉडी फ्रीजर की जरूरत थी। काफी मुश्किलों से उन्हें वो डेड बॉडी फ्रीजर प्राप्त हुआ था। उसी के कुछ समय बाद हमें फिर एक फोन कॉल आया जो दुर्ग भिलाई से ही था। उन्हें भी एक डेड बॉडी फ्रीजर की जरूरत थी, पर उन्हें भी बहुत मुश्किल हुई यह डेड बॉडी फ्रीजर प्राप्त करने में। तो पिनैकल की खोज फिर शुरू होती है यहीं से सर। यहाँ पिनैकल ने सर्वे किया और पता लगाया, तब मालूम पड़ा कि जरूरत बहुत ज्यादा है और अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो यहीं शुरू होती है पिनैकल की दौड़, और वेयर देयर इज नीड देयर इज अ लायन। इसी को सार्थक करने के लिए लायंस क्लब भिलाई पिनैकल ने अपना एक्शन प्लान शुरू किया और ऑल्टिस हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया और वहां एक डेड बॉडी फ्रीजर डोनेट किया। और उसकी सक्सेस को देखते हुए, उसकी जरूरत को देखते हुए लायंस क्लब भिलाई पिनैकल हर साल एक डेड बॉडी फ्रीजर बराबर डोनेट कर रहा है। इसकी वजह से हमें कई मेंबर्स भी मिले हैं। इवन ऑल्टिस हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर सुमन राव ने भी हमारे क्लब को ज्वाइन किया है, और उनके कारण क्लब में काफी डॉक्टर्स इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी लायंस क्लब भिलाई पिनैकल की। इसी तरह सर, हमारे पास व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट आई थी। हमने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया था, बट वो आ नहीं पाए, तो भिलाई पिनैकल उनके घर तक के पहुंचा और वहां उन्हें व्हीलचेयर डोनेट किया। इसको हम लोगों ने पेपर्स में दिया, फेसबुक में डाला, जिसकी वजह से दैनिक भास्कर वालों ने हमसे कांटेक्ट किया, और अब हम सर हर साल हर महीने एक एक व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल जरूरत के हिसाब से निरंतर डोनेट करते जा रहे हैं। और सर, नटशेल में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि वेयर देयर इज नीड इन भिलाई एंड दुर्ग देयर इज लायंस फ्रॉम जोन 13। सर्विस विद परफेक्शन की भावना के साथ। धन्यवाद। जय लायनवाद। बहुत बढ़िया रश्मि जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आपने कितने अच्छे सुंदर कार्य जनमानस की सेवा के लिए लायंस क्लब भिलाई पिनाकल ने किए। यही है जो हमें बाकी अन्य सामान्य नागरिकों से अलग करती है, एक लायन के रूप में अलग पहचान दिलाती है। थैंक यू अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं जोन 14 के जोन चेयरपर्सन लायन राम पांडे जी को। वे आए और संक्षिप्त में अपनी सक्सेस स्टोरी आपके जोन से संबंधित उसे बताएं। लायन राम पांडे जी। सर्वप्रथम मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जेपी अग्रवाल का बहुत बहुत आभार हूँ, जिन्होंने मेरे को जोन 13 की जोन चेयरमैन बनाया। साथ में जो आज के जो कार्य करे हैं उसमें जीडी जिसके अपने पवन शर्मा साहब को मैं बहुत बहुत आभार हूँ, उन्होंने जो मेरे को जोड़ गया। जिसमें उपस्थित जितने मेरे लायन मेंबर हैं, मैं सबको अभिनंदन और आपको करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए
मैं अपने जितने वो है क्लब है, 4 है मेरे, दुर्ग है, मिड टाउन, आस्था है दुर्ग, प्लेटिनम है दुर्ग, धमतरी है, फ्रेंड, इनके में विभिन्न जो कार्य किए हैं उन्होंने बहुत सुंदर और अच्छे तरह से किए हैं। हमारे जो प्लेटिनम के जो वो हैं कार्य हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। उन्होंने जो मुख्य जो कार्य हैं उनको मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने नेत्र दान किया, देह दान किया, रोजगार के लिए कार्य किए गए, कन्या विवाह को उन्होंने जितने शानदार रूप से किया है, उनको दहेज तना करते हुए जो उनके घरेलू सामान है, बराती है, खाना है, सारे कार्य उन्होंने जो किया है। उन्होंने अभी जो कोरोना में जो जाके 2000 लोगों को गांव-गांव जाकर कोरोना से जो सुरक्षित जितने सामान है, सैनिटाइजर है, ग्लोव है, मास्क है, उन्होंने 2000 लोगों को गांव-गांव जाकर दिया है। अब आता हूं मैं लायंस क्लब आस्था, जो उन्होंने पुलिस ग्राउंड में जाके 2000 लोगों को मास्क और दिए, ग्लोव दिए, सैनिटाइजर दिए, और उन्होंने जो कार्य किया है 125 उनको शिक्षक लोगों को सब किए, शिक्षक सम्मान किए दिए ने। उन्होंने 90 से 95 बच्चों का दंत परीक्षण कराया है। उन्होंने फ्री में ब्रश दिए, पेस्ट दिए, और जो भी उनका जो आवश्यक जो है उन्होंने कराया। मैं आता हूँ लाइन धमतरी। उन्होंने नेशनल हाईवे में डिवाइडर पे में दोनों तरफ यातायात से संबंधित जितने भी स्लोगन हैं, उन्होंने स्टील प्लेटेड के द्वारा दिया है। वो कई वर्षों से लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने जो यातायात संबंधित जीवन रक्षक जितने वो हैं उनको दिखाया गया है। मैं आता हूँ लायंस क्लब दुर्ग मिड टाउन ने कई वर्षों से बेबी किट दिया जा रहा है न्यू बॉर्न बेबी को, जिसमें सारे सैनिटाइजर सामान्य रहते हैं, बेबी क्लॉथ रहते हैं। गोद लिए हुए स्कूल में बच्चों को पुस्तक, कॉपी, पेंसिल एवं गणवेश दिया जाता है, साथ में शुल्क भी दिया जा रहा है। आगे जो भी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कार्य किए जाएंगे उसमें हमारे सभी क्लब द्वारा अवश्य करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राम भैया, आपने बताया हम लायन कितने सारे गतिविधियों से, सेवा गतिविधियों से लगातार जुड़े हुए रहते हैं। लगातार हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के सैकड़ों जनमानस की सेवा के कार्य किए जाते हैं। आपने कितने एक महत्वपूर्ण चीजें बताई, नेत्रदान और अंगदान। इतना महान दान के क्षेत्र में लायंस क्लब काम करता है, और वो जनमानस के लिए हर तरीके की, हर प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का एक माध्यम बनता है। यही हमारी लायन की विशेषता है। मैं अब इस कड़ी में आमंत्रित करता हूं जोन 15 के जोन चेयरपर्सन लायन प्रमोद बागड़ी जी को। कृपया वे सक्सेस स्टोरी के बारे में हमारे लायन मित्रों को बताएं। लायन प्रमोद बागड़ी जी। थैंक यू वर्मा जी। न्यू मेंबर ओरिएंटेशन वर्कशॉप की जूम मीटिंग को अटेंड करने के लिए सभी साथियों का वेलकम। सफल होना है तो चलना होगा। सभी लायन मेंबर लायन बनने के बाद उनका लायनवाद का लंबा सफर शुरू होता है। इसमें लायन मेंबर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनने तक अपनी योग्यता को, अपने कुशल नेतृत्व को पूरी दुनिया से में फैले लायन मेंबरों को दिखा सकते हैं। अपनी सेवा भावना से दीन दुखियों को सहारा दे सकते हैं। लायनवाद में सेवा की भावना के साथ मित्रता भी है। इसका मैं बहुत ही बढ़िया उदाहरण देता हूं, जो सिर्फ उदाहरण ही नहीं, एक सत्य घटना है। लायन मित्रता कैसे लायनवाद में आपात समय में सहायता मिलती है, जाने। घटना राजनांदगांव के लायंस मेंबर, चार्टर मेंबर लायन अब्दुल्ला यूसुफ जी की है। वे स्कूटर से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में पोस्ट ऑफिस चौक पर
उनकी स्कूटर से दुर्घटना हो गई। उनके पैर व कमर में फ्रैक्चर हो गया। राजनांदगांव के डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने मामला गंभीर लगा तो उन्हें रायपुर ले जाने के लिए कहा। अब्दुल्ला भाई को रायपुर के अस्पताल ले जाया गया। वहां अब्दुल्ला भाई को रायपुर के डॉक्टरों ने भी कहा कि यह फ्रैक्चर यहाँ ठीक नहीं हो पाएगा, उन्हें बंबई ले जाया जाए। अब्दुल्ला भाई को बंबई ले जाने के लिए वहां के अस्पताल में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया गया, लेकिन वो अपॉइंटमेंट उन्हें 3 माह बाद का मिला। तकलीफ ज्यादा थी, इलाज जल्दी करना जरूरी था। अब्दुल्ला भाई लायन मेंबर थे। मित्रों ने सलाह कर मुंबई के लायन मित्रों से मदद मांगी। वहां के मित्रों ने अस्पताल के डॉक्टर को बताया कि पेशेंट लायन है, लायन मेंबर है, तो डॉक्टर ने तुरंत अपॉइंटमेंट दे दिया। वह अब्दुल्ला भाई को मुंबई बुलाया। डॉक्टर भी लायन मेंबर थे, उन्होंने लायनवाद के महत्व को समझा और उनका तुरंत इलाज किया। उनका कमर का फ्रैक्चर ठीक हो गया, जो राजनांदगांव रायपुर में नहीं हो सकता था। तो साथियों, मेरे बतलाने का मतलब यह है कि लायनवाद में लायन मित्रता भी मुसीबत में काम आती है। हम अपने देश में ही नहीं, विदेश में भी मित्रता का लाभ ले सकते हैं। साथियों, मिली है जिंदगी तो कुछ मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी तो नहीं। लायनवाद में हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिंदगी जीने की कला मिलती है, उद्देश्य मिलता है, सेवा की भावना जागृत होती है, मित्रता बढ़ती है। आज दुनिया के कई देश आपस में मरने मारने व युद्ध करने के लिए तैयार है। ऐसे में पूरी दुनिया में फैले लायंस क्लब आपसी भाईचारा व मित्रता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इससे तृतीय विश्व युद्ध को टाला जा सकता है, पूरे विश्व में शांति स्थापना की जा सकती है, प्राकृतिक विपदा पर एक दूसरे को सहायता दी जा सकती है। यह सब लायनवाद में हमें मिलता है। लायनवाद में एक बार शामिल हो जाने के बाद हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अपना उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं। साथियों, पूरे विश्व में 75% देश गरीब व अविकसित है। उन्हें विकसित देशों से सहायता की जरूरत है। उन्हें गरीबी, भूख व अशिक्षा से निपटने के लिए सहायता की जरूरत है। ऐसे में लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा गरीब देशों में मदद पहुंचाई जाती है। यह सब हमारे द्वारा दी गई फीस व दान से होता है। तो हमारा लायन मेंबर बनने का उद्देश्य सेवा भावना से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, अधिक से अधिक लायन मेंबर बनाने के लिए अपने मित्रों व परिचितों को प्रेरित करें। हाथ साथ मिलते रहे, कदम कदम अविचल रहे, कारवा बनता रहे, हर पल महकते पल रहे। इन्हीं संदेश के साथ जय लायन। बेहतरीन लायन प्रमोद बागड़ी जी, थैंक यू। आपने कितने अच्छे उदाहरण के द्वारा इन चीजों को सबके सामने रखा। अब्दुल्ला यूसुफ जी की जो कहानी थी, ये वाकई में हम जैसे पता नहीं लायनों के साथ में कितने लोगों के साथ में घटित हुई है, और उसको हम महसूस करते हैं दिल से, दिल के गहराइयों से महसूस कर पाते हैं। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं भी आपसे आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी समय है, मैं आमंत्रित करता हूं जोन 16 से जोन चेयरपर्सन लायन रौनक जमाल जी को। कृपया वे आए और अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ हम सबको प्रेरित करें। लायन रौनक जमाल जी। हमारे बहुत डिस्ट्रिक्ट के प्यारे गवर्नर जयप्रकाश अग्रवाल जी, और आज हम लायन साथियों की नोक पलक सुधारने के लिए पधारे प्रकाश चांडक जी और सभी लायन साथी। मुझे अभी अभी हमारे प्रिय गवर्नर ने जोन चेयरपर्सन बनाया है, क्योंकि मेरे पहले टिमोटिया जी हमारे जोन चेयरपर्सन हुआ करते थे। उन्होंने कुछ जाति अपने कामों की और मसरूफियत की वजह से क्लब से और लायनिज्म से इस्तीफा दे दिया, तो मुझे उनकी जगह पे नियुक्त किया गया है। मेरे पास 4 क्लब है। मेरा होम क्लब दुर्ग सिटी, लायंस क्लब भिलाई, लायंस क्लब सवर्णा और लायंस क्लब पैटल। लायंस क्लब दुर्ग सिटी, लायंस क्लब भिलाई और सवर्णा बहुत एक्टिव क्लब है, अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग भी आप लोगों को भेज रहे हैं। पैटल क्लब के अभी अध्यक्ष से भी मेरी न बात हो पाई न कांटेक्ट हो पाया, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इन 3 क्लबों के अध्यक्षों से मैं खुद जाकर के मिला और उनके जो भी उन्होंने अपना
कार्यभार संभालने के बाद काम शुरू किया, सराहनीय है। सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लायंस क्लब भिलाई का परमानेंट प्रोजेक्ट मुकबदीर शाला डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है। आज भी उनकी बीओडी मीटिंग वहां चल रही है, फिर भी उनके सचिव हमारे साथ है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरा होम क्लब दुर्ग सिटी, हमारा भी परमानेंट प्रोजेक्ट है मानवता मानसिक विकलांगशाला। हमारे पास में 19 बच्चे हैं और 2 ट्रेन टीचर है। स्कूल जारी थी, लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से हम अभी बच्चों को नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि वैसे ही वो मानसिक विकलांग है और अभी जो जिस तरीके का माहौल है, ऐसे माहौल में उनको बुलाना और संभालना जरा मुश्किल काम है। लेकिन क्लब दूसरी गतिविधियां बहुत अच्छी कर रहा है। कोरोना के इस माहौल में काफी लोगों को घर तक उनके अनाज, खाने का सामान और सामग्री पहुंचाई गई है। पेड़ लगाने का भी एक बहुत अच्छा सक्सेस काम किया गया है। उसी तरीके से स्वर्णा में भी लायन संतोष मार्कंडे जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। हमारे क्लब में वैसी बहुत सारी अच्छी गतिविधियां चलती है, लेकिन चूंकि आज थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी सुनाने की बात चल रही है। लायंस क्लब दुर्ग सिटी ने एक सर्वे करवाया था कि हमारे जिले में ऐसे कितने विकलांग है जिनको जयपुर पैरों की जरूरत है, जयपुर के हाथों की जरूरत है। उस सर्वे से पता चला कि ऐसे 66 लोगों ने हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवाया और सभी लायंस साथियों ने मिलकर के वहां जयपुर संपर्क किया। वहां की एक टीम आई, 66 में से कुल 62 लोग 2 दिन का जो शिविर था उसमें आए। उनका सबका नाप वगैरह लिया गया, कुछ का उन्होंने पहले से नाप लेकर के हमसे मंगवाया था, तो कुछ बनाकर भी लाए थे, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे सब लायंस साथियों और नए मेंबर्स बनाने के लिए हमने कुछ शहर के अच्छे गण्यमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया था। उनके सामने वो काम किया गया। बाद में सभी लोगों को हाथ और पैर जयपुर से ला करके लगवा के दिए गए। उससे शहर में भी और मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी लायंस क्लब दुर्ग सिटी की और लायनिज्म की छवि बहुत अच्छी तरीके से गई और बहुत हम लोगों की वाहवाही की गई। और जिन लोगों को वो पैर और हाथ मिले थे, वो जिस तरीके से हम लायंस साथियों को आशीर्वाद देते थे और उनकी आंखों में जो एक रौनक और एक खुशी दिखाई देती थी, तो उनके चेहरों को देखकर हमारी आंखें नम हो जाती थी। क्योंकि जिसके पास जो चीज नहीं है उसको वो चीज मिल जाए तो उसकी खुशी क्या होती है, ये वही बता सकते हैं। मैं इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बन के अगर वाकिफ आदाब सफर जाओगे, मेरा जिम्मा है कि तूफानों से गुजर जाओगे। मेल्विन जोन्स का हाथ ना छोड़ो हरगिज, वरना ये संसार के दुखी कहाँ जाएं, ये वरना ये संसार के दुखी कहाँ जाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रीजन चेयरमैन रौनक जमाल जी, आपने बताया जयपुर पैर और जयपुर हाथ ये देते हुए आपने कितनी बड़ी मानवता की सेवा का एक उदाहरण दुर्ग सिटी का सबके सम्मुख रखा है। और इसके साथ में लायनवाद की एक छवि का निर्माण भी इसके साथ में होता है। और हम देखते हैं कि लायनवाद हर जगह लोगों के दिलों में बसता चला जा रहा है। लोग लायन सदस्यों को एक विशेष दृष्टिकोण के साथ देखते हैं, एक आशा की किरण के साथ। हर एक दुखी और पिछड़ा हुआ व्यक्ति एक आशा की किरण के साथ लायन की तरफ देखता है। हम जो पिन धारण करते हैं लायनवाद की, वो हमारी एक विशिष्ट पहचान बन करके उभर के आती है इसी प्रकार के कार्यों के द्वारा। और आप चारों जोन चेयरमैन ने, लायन रश्मि लखोटिया जी, राम पांडे जी, प्रमोद बागड़ी जी, रौनक जमाल जी, आप लोगों ने कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने में रखी है। मैं इसके बाद आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। लायनवाद में ग्लोबल एक्शन टीम एक महत्वपूर्ण संरचना है जो कार्य करती है निचली पायदान तक, हमारे क्लब के सदस्यों तक। हर क्षेत्र में आपके सहयोग के लिए बनाई गई है।
यह कार्य करती है लीडरशिप विषय पर, मेंबरशिप विषय पर, LCIF पर। आज इस विषय पर हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय लायन प्रकाश चांडक जी आपको विशेष प्रकाश के साथ में सारी चीजों को विस्तार से बताएंगे। यह आयोजन जो आज हो रहा है, ये भी लीडरशिप टीम द्वारा समन्वय का एक छोटा सा उदाहरण है। मैं इस कड़ी में आमंत्रित करता हूं लायन ग्लोबल एक्शन टीम के महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेटर शायद शैलेश अग्रवाल जी अभी जुड़ नहीं पाए हैं। वो एक आज कार्यक्रम में जोन की एक मीटिंग थी फर्स्ट, मैं देख लेता हूं वो आ पाए हैं या नहीं आ पाए हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ग्लोबल एक्शन टीम के एक महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेटर, ग्लोबल मेंबरशिप टीम कोऑर्डिनेटर लायन भरत अग्रहरी जी को आमंत्रित करता हूं, वे आए और लायनवाद की सक्सेस स्टोरियों से हमें रूबरू कराएं। लायन भरत अग्रहरी जी। धन्यवाद CLT कोऑर्डिनेटर पवन शर्मा जी, उपस्थित डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी, लायन प्रकाश चांडक जी, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, GMT LCIF एवं रीजन चेयरमैन लायन अनिल अग्रवाल जी, उपस्थित सभी हमारे जोन चेयरपर्सन, आज के न्यू मेंबर ओरिएंटेशन प्रोग्राम वर्कशॉप में आपका सबका अभिनंदन है। अभी जो जोन चेयरपर्सन्स ने अपनी अपनी रीजन अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, सुनते हुए बड़ा हर्ष हुआ और मैं कुछ इसी तरह की अपनी एक सक्सेस स्टोरी कहें या वो मेरी अपनी स्वयं की है, मैं उसे एक इस वीडियो के बाद मैं आपको वो सक्सेस स्टोरी के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पूर्व चूंकि ये एक GLT, GMT, GST, LCIF का एक बहुत अच्छा समन्वय कार्यक्रम प्रारंभ किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट ने, और उसके तहत मैं GST होते हुए मैं चूंकि मेरे इस अभी जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें बहुत से हमारे नए मेंबर हैं, बहुत से सचिव, प्रेसिडेंट जो अभी तक इस फील्ड में मतलब लायनवाद में तो थे लेकिन कार्यों के प्रति इतनी ज़्यादा उनको जानकारी नहीं थी। तो मैं एक मिनट का एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा, इंट्रोडक्टिंग द लायन ग्लोबल सर्विस फ्रेमवर्क।
धन्यवाद। आपने जैसे देखा कि कैसे हम विभिन्न सर्विस एक्टिविटीज में मिल के काम करते हैं। अब मैं चलता हूँ, तो मैं अब आपसे चर्चा करूँगा कि ये कैसे मेरी सक्सेस स्टोरी ये मेरी स्वयं की है कि मैं लायनवाद में कैसे आया। आज हमारे साथ चांडक जी उपस्थित हैं और ये बात बहुत पुरानी है, वर्ष 1991-92 की। उस समय ये हमारे मित्र, बहुत पुराने मित्र हैं, आदरणीय हमारे पीडीजी लायन प्रकाश चांडक जी। उस समय मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लायन मधुसूदन गाला जी थे, वरिष्ठ लायन जस्टिस ईश्वरणी जी पीडीजी थे, हमारे अग्रज लायन टीआर नायक जी और हमारे मित्र जो अब हमारे बीच नहीं है, ये सब हमारी मित्र उस समय हुआ थे। ये लायनवाद में थे, ये लायनवाद की विभूतियां हैं। मैं उस समय इनका मित्र था, लेकिन देखता था कि ऐसे कैसे काम करते हैं ये लोग। पूरे समय लायनवाद पे डिवोशन इनका देखते ही बनता था। वो मन ही मन मेरे को लगता था कि भाई मैं भी तो कर सकता हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मांगो तो सब मिलता है। एक दिन हम लोग यूं ही मित्रों के साथ बैठ के गपशप कर रहे थे। भैया सिर्फ 1 मिनट का है, गपशप कर रहे थे। अचानक रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे और अचानक ही हमारे गाला जी साथ में थे, मधुसूदन गाला जी, उनके पास फोन आया कि नरसिंहपुर गाडरवारा सेक्शन में एक ट्रेन का दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उस समय हम लोग लाइन मेंबर, मैं लाइन था नहीं था, लेकिन मैं इन लोगों के साथ था। अचानक वहां से चांडक जी ने और भी जो मेंबर थे उन्होंने यहाँ वहाँ फोन किए। सारे लोगों ने, जबलपुर के सारे लायंस क्लबों ने मिलके गाड़ियां लेके मदन महल स्टेशन, यहाँ पे स्थानीय स्टेशन, वहां पहुंचे और लगातार रेलवे से संपर्क करते हुए हम लोगों ने रात को 2 बजे लगभग 40 पेशेंट्स को अपनी अपनी कारों से मेडिकल अस्पताल पहुंचाया और मेडिकल अस्पताल में सुबह 4 बजे तक उनकी दवाइयों के लिए, उनकी खाने के लिए, उनके जो परिजन थे उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं हमारे लाइन मेंबर करते रहे। उसमें हमारे जितने वरिष्ठ जन थे वो भी साथ में थे। और यह देख के कि मेरी आंखें भी बोझिल हो रही हैं, सुबह का 4 बज गया था, नींद भी आ रही थी, लेकिन इन लाइन सदस्यों की सेवा भावना को देखते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा कि नहीं, कल सवेरे मैं लायनवाद की शपथ जरूर लूंगा। और मैंने तुरंत चांडक जी से वहां थे, उनसे मैंने कहा कि सर मुझे भी लायन बनना है। और तब से लेके आज तक मैं लायनवाद में जुड़ा हुआ आप लोगों के सामने हूँ और मैं हमेशा नतमस्तक हूँ लायनवाद की सेवाओं के लिए। और मैं हमेशा अपेक्षा करता हूँ कि प्रत्येक लायन ऐसा ही कोई कार्य करे कि समाज में उसका नाम हो, सेवा उसे अपने नाम से बुलाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनवाद। बहुत दिल छू लेने वाली स्टोरी आदरणीय भरत अग्रहरि जी। थैंक यू। इस प्रकार की बहुत सी स्टोरियां हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। समय को व्यवस्थित करते हुए यदि समय बचा तो अंत में मैं भी एक स्टोरी जो मेरे साथ घटित हुई है, जिसने मेरे हृदय तक को छू लिया, जिसने मुझे लायनवाद के लिए हमेशा के लिए लायनवाद का बना दिया, वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले हम सुनना चाहेंगे आज की मुख्य कड़ी। मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं इस आयोजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिस पर आपको एक ऐसी शख्सियत से इस विषय पर प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष लायनवाद की सेवा में दिए हैं, जिन्होंने 2003-2004 में अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कार्यकाल में सहयोग में सफलता इस मंत्र के साथ मानवीय सेवा के क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं वरन मल्टीपल में भी लायन गुरु के नाम से जाना जाता है। बेस्ट वी कैन डू जैसी एक उम्दा सीरीज है। इसमें हमें निरंतर लीडरशिप के विषयों में और डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषयों में प्रेरणा देते आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं ऐसी शख्सियत लायन प्रकाश चांडक जी, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को
अब हम इस जोरदार तालियों से तो स्वागत हमें सुनाई नहीं देगा, तो जोरदार चैट के साथ हमारे आदरणीय लायन प्रकाश चांडक जी का स्वागत करें। धन्यवाद। सभी उपस्थित मेरे मित्रों को मेरा अभिवादन। और आप लोग उसमें से कुछ पुराने चेहरे मुझे दिख रहे हैं। रौनक भाई हमारे साथ में बहुत अधिक काम कर चुके हैं। अशोक कटोरिया जी मेरे ऑफिस में आ चुके हैं। और भरत भाई ने तो अभी एक जो सक्सेस स्टोरी बताई, उसने मुझे भी पुराने दिनों की याद दिला दी। तो आप लोगों से बात करने का आज बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। पवन भाई आपको बहुत बहुत आज के लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आयोजन आप कर रहे हैं। और भरत भाई को मालूम है ये ओरिएंटेशन मेरा बड़ा प्रिय विषय है। मैं वर्ष 97-98 में डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ओरिएंटेशन था और गाला जी उस समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ओरिएंटेशन बनाया था। तो अब उसके लिए मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कई जगह में आया गया और मैं उस समय डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी पद के लिए लालायित नहीं था, किंतु ओरिएंटेशन ने मुझे इतना आगे बढ़ाया कि मुझे पुखराज जी ने कहा कि चांडक जी आपको तो इलेक्शन लड़ लेना चाहिए। और मेरी जो है इच्छा जागृत हो गई, मैं आगे बढ़ गया। तो मित्रों, ये लायनवाद की जानकारी, लायनवाद के बारे में आप जितना अधिक जानते समझते हैं वह आपको आगे बढ़ाता है। आज की बात सक्सेस स्टोरीज से शुरू हो रही है, तो मैं भी 2 स्टोरीज आपसे शेयर करूंगा। 1981 में मैंने लायनिज्म ज्वाइन किया और उस समय लायनिज्म में 6-6 महीने के ड्यूज का कलेक्शन हुआ करता था। मेरे पास भी क्लब के एक सीनियर मेंबर आते थे, 6 महीने का चेक ले जाते थे। तो करीब 4 वर्ष तक ये सिस्टम मेरा चला। मैंने एक दिन हमारे जो पास प्रेसिडेंट है उनसे कहा कि सर मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं लायनिज्म से अब त्यागपत्र देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे नाइक जी के पास में भेज दिया। बोले कि आप एक बार उनसे मिल लीजिएगा और उनसे मिल करके आपकी जो इच्छा वो कीजिए। नाइक जी ने मुझसे कहा कि भाई तुम छोड़ना चाहते हो, अच्छी बात है, 1 वर्ष तुम हमारे साथ में रह लो और फिर यदि तुमको नहीं जमता है तो तुम यहाँ से छोड़ देना। मैं जो है वो उनसे संपर्क करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम किस क्लब के सचिव बनना चाहोगे। मैंने कहा ये तो सिर मुड़ाते ओले पड़ रहेंगे, यहाँ पर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तब मैंने कहा कि नहीं, मेरे तो आप सचिव बनाइएगा, अध्यक्ष आप किसको बना रहे हैं। उन्होंने मेरे को 2 नाम दिए। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है, आप एक को इनमें से एक यदि पूछ लीजिए, मेरे साथ काम करना चाहें तो उन्हें आप अध्यक्ष के लिए बात कर लेता हूँ मैं। अब बोर्ड मीटिंग जिसके अंदर ये सब नाम तय होना था, क्लोज डोर मीटिंग के अंदर, वहां पर जब मैं गया मीटिंग में तो अपनी पिन लगा करके गया था। नेक्स्ट डे मुझे मेरी जो सिस्टर है उनके ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जाना था। मैं पिन लगाए, मतलब उसी जैकेट में मेरी पिन लगी हुई थी। मैं उस जैकेट को पहने हुए ही अपना बॉम्बे निकल गया। बॉम्बे में जब सिस्टर को दिखाया, बात हुई, तब उन्होंने कहा कि साहब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनके ऑपरेशन के लिए 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। मैंने कहा साहब 4 यूनिट ब्लड का इंतजाम करना तो बहुत मुश्किल है, ये हमारे लिए तो बॉम्बे नया शहर है, हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उसी जैकेट की पिन दिखी, बोला आप लायन मेंबर हैं। मैंने कहा हाँ मैं लायन मेंबर हूँ। बोले कि आप एक काम करें, हमारे यहाँ पर लायंस का एक ब्लड बैंक है, उसमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि देखिए आप लायन मेंबर हैं, किंतु आपको स्वतः को और आपके साथ में जो आपके रिलेटिव हैं इनको तो अपना ब्लड डोनेट करना पड़ेगा और 2 यूनिट ब्लड हम आपके अरेंज कर देंगे।
इस प्रकार से 4 यूनिट बेड का अरेंजमेंट उस बॉम्बे शहर के शहर में बॉम्बे हॉस्पिटल में हमारे लिए संभव हो पाया। जब मैं लौट के आया तब मैंने कहा कि नहीं, लायनिज्म एक बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे इसमें एक्टिव होना चाहिए। और उसके पश्चात में फिर मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो मित्रों, ये लायनिज्म में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो भी इन्वॉल्व है, आज मेरा वीडियो शूट हुआ है दिन में और उसके अंदर मैंने इन्वॉल्वमेंट विषय के ऊपर अपनी बात रखी है। तो इन्वॉल्वमेंट होना अब बहुत आवश्यक है। और इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा? हमें नए मेंबर्स को अपने साथ में जोड़ते हैं। आप जोन चेयरपर्सन यहाँ पर उपस्थित हैं। चारों जोन चेयरपर्सन को मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज लेकर के आए और इन्हीं सक्सेस स्टोरीज को आप अपने क्षेत्रों में अवश्य प्रसारित करें। देखें, उससे जो हमारे नए लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में स्थायित्व प्राप्त करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति जो जुड़ता है वह वी सर्व की बात को लेकर के आता है। पहले तो उसको वी बनना है, फिर उसको सर्व करने की बात आती है। तो सर्विस के इस चैप्टर में उसका जुड़ाव होता है, किंतु वो सब तब संभव है जबकि वह वी बनेगा। तो आप उसको ये अपनी सक्सेस स्टोरीज अवश्य शेयर करें। मैं बहुत बधाई देता हूँ रश्मि जी को कि इन्होंने बहुत अच्छी एग्जीबिशन के माध्यम से और स्क्रैप बुक के माध्यम से लोगों को जोड़ने की बात की है। अब्दुल्ला यूसुफ जी का जो उदाहरण है वो मेरे उदाहरण से करीब करीब मिलता जुलता है। और आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह देने का काम मैंने खुद ने अपने गवर्नर विजिट में देखा है। रौनक भाई ने मुझे विजिट वहां पर कराई थी, तब देखा है। तो बहुत अच्छा काम है हमारे सभी चारों जोन के अंदर हो रहे हैं। किंतु जो आपके मेंबर्स नए जुड़े हुए हैं उनका मेन लाइन में एक्टिव होना और जुड़ना बहुत आवश्यक है। आज पवन भाई, जितने लोग हमारे बीच में हैं इसमें मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 4 या 5 नए मेंबर्स के नाम मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा बाकी सब हमारे पुराने मेंबर्स ही हैं जिन्हें की लायनवाद के बारे में सब कुछ जानकारी है। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि क्लब के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको टेमर बनने है, फिर टेल ट्विस्टर बनना है, बोर्ड मेंबर बनना है, ट्रेजरर बनना है, सेक्रेटरी बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, वाइस प्रेसिडेंट को कमेटीज बनानी है, उसके अंदर काम करना है, फिर आप प्रेसिडेंट बनेंगे। तो मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। उसी प्रकार से एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जयप्रकाश जी ने बहुत अच्छा इस समय कार्यक्रम में रखा हुआ है। जूम के माध्यम से वो आप सबको बहुत अधिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं, सबका इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचे। तो मित्रों, एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए 1250 मेंबर्स चाहिए और 35 क्लब चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नया डिस्ट्रिक्ट बना लें, क्योंकि जो आनंद मुझे आज जबलपुर बैठ करके राजनांदगांव भिलाई के लोगों से बात करने में आ रहा है वो नया डिस्ट्रिक्ट बन जाने से नहीं आएगा। किंतु आपकी जानकारी में होना चाहिए कि हम कितने लोग मिलकर के एक नया डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। एक क्लब बनाने के लिए 20 हमारे सदस्यों की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से 35 क्लब मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। और जोन चेयरपर्सन इज द प्राइमरी कंडीशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है। और मैंने अभी उस दिन जोन मीट में कहा कि आप लोग तो गेटवे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने के लिए जोन चेयरपर्सन बनना बहुत जरूरी है। तो ये चारों जोन चेयरपर्सन जो आज हमारी बात सुन रहे हैं इसमें से कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तो अवश्य बनेगा। इसके पश्चात में रीजन चेयरपर्सन बनना है, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन बनना है, बीडीजी बनना है, डीजी बनना है। हम बात करते हैं मल्टीपल की, तो आज हम 3233 के अंतर्गत 3233C के नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। और इस मल्टीपल में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। E1 के अंदर आपका राजस्थान का जयपुर वाला इलाका है। E2 में उदयपुर वाला इलाका है। आपका G1 के अंदर इंदौर वाला इलाका है। G2 में आपका भोपाल वाला इलाका है। और C के अंदर हमारा शेष मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। तो इस मल्टीपल की 4 मीटिंग्स होती हैं और एक कन्वेंशन होता है। उस कन्वेंशन में आप सब लोग आमंत्रित रहते हैं। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं ये ही मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन को चुनते हैं और वही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरपर्सन हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो देखिए, आपके ऊपर आपका ही नियंत्रण। कितना बढ़िया संस्थान है लायंस इंटरनेशनल, इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जिसमें कि ऊपर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से लेकर के
और ऑर्डिनरी मेंबर तक का पूरा सेटअप बना हुआ है। कहीं पर भी कोई विवाद नहीं है। 1 वर्ष का कार्यकाल है, वर्ष समाप्त हुआ और आपका कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। कहीं पर भी कस्सा कुर्सी का नहीं है। इंटरनेशनल में इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 32 मेंबर्स हैं और इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। 16 एक वर्ष में, 16 दूसरे वर्ष में। 3 वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए हमारे 25 में से एक के हिसाब से वोटिंग राइट है। इंटरनेशनल कन्वेंशन में यह निर्वाचन हो, 3rd वाइस प्रेसिडेंट से 2nd वाइस प्रेसिडेंट, फिर 1st वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से क्लब प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही है, तीसरा प्रेसिडेंट नहीं है। तो इन 2 प्रेसिडेंट्स के हाथ में ही पूरी सत्ता है। किंतु क्लब प्रेसिडेंट इज द मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट को भी क्लब प्रेसिडेंट जब तक एंडोर्स नहीं करेगा तब तक वह आपका थर्ड वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपने नॉमिनेशन को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। तो मित्रों, यह क्लब की एक उपयोगिता है और क्लब हमारे 20 मेंबर्स जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके आधार पर ही यह काम करता है। तो मित्रों, यह एक इंटरनेशनल का सेटअप है और आज इस प्रकार के 14,50,000 से अधिक सदस्य 210 देशों के अंदर लायनवाद की सेवा कर रहे हैं। हमारे भरत भाई ने आपको जो जानकारी दी है कि किस प्रकार से सेवा गतिविधि हो रही है। हंगर के ऊपर काम हम कर रहे हैं, हम विजन पर काम कर रहे हैं, हम पेडियाट्रिक कैंसर पे काम कर रहे हैं, हम डायबिटीज पे काम कर रहे हैं और हम एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। ये 5 तो हमारे इंटरनेशनल से ऑथराइज्ड सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा भी जो हमारे लोकल आवश्यकता के हिसाब से सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप काम कर सकते हैं। अभी पीस पोस्टर इंटरनेशनल का सब्जेक्ट अभी आ रहा है, पवन भाई इसमें आपको जानकारी देंगे और इसके अंदर आप काम करेंगे तो आपको स्कूलों के अंदर जाकर के वहाँ पे कैसे पीस पोस्टर का काम करना है इसमें भी आपको आगे जानकारी प्राप्त होगी। उमेश जी आज अभी शायद आने वाले हैं, बाद में आएंगे। तो LCIF का भी एक प्रोजेक्ट है। आज 50 वर्ष इसके पूर्ण हो चुके हैं। 1917 में लायंस इंटरनेशनल की स्थापना हुई और 1968 में LCIF की स्थापना हुई। 1968 में LCIF के बाद में आज हम 50 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। अब $300 मिलियन का एक उसका हमें जो पूल है वो तैयार करना है, जिसके अंदर कि हम MJF और PMJF बनाते हैं और इसी से हमको 4 तरह की ग्रांट प्राप्त होती है। तो आज मैं PMJF और MJF की बात आपसे नहीं करूंगा, किंतु ग्रांट्स जो हमें इंटरनेशनल से प्राप्त होती है, जो आपके भिलाई के अंदर, भिलाई का डी फंड स्कूल जो है, इसको लायंस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली ग्रांट इंटरनेशनल की इसी स्कूल को प्राप्त हुई थी। हमारे स्वर्गीय डॉक्टर GC जैन ने इस विषय में बहुत काम किया और उन्हें हम इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो इस ग्रांट को जो आपके भिलाई में लेकर के आए। इसके पश्चात में कोरबा में, रायपुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए और हमारे यहाँ भी चांदा मीटर में भी ये ग्रांट के वजह से काम चल रहा है। तो स्टैंडर्ड ग्रांट है वहाँ पर और साइड फर्स्ट की ग्रांट है, इमरजेंसी ग्रांट है। इमरजेंसी ग्रांट में इस वर्ष $10,000 प्राप्त हुए, जिसको कि अभी कोविड-19 में खर्च किया गया है। आज ही जबलपुर से हमको न्यूज़ प्राप्त हुई है कि वहाँ पर खर्च हुआ है। तो मित्रों, यह LCIF से हमको ग्रांट प्राप्त होती है और ग्रांट यदि प्राप्त हो रही है तो उस ग्रांट में कहीं ना कहीं से फंड्स तो आएगा। तो लायंस इंटरनेशनल में जो हम अपना एंट्री फीस देते हैं और ईयरली शुल्क देते हैं, इसमें से कोई भी राशि LCIF में नहीं जाती है। यह LCIF का अपना फंड अलग है जो आप लोगों के डोनेशन के ऊपर ही आधारित है। तो इसके ऊपर आप जब भी उचित माध्यम होगा हम आपसे बात करेंगे। पवन जी, LCIF पे बात करने के लिए हम आपसे अलग से समय लेंगे, तो हम बाकी मित्रों से इस बारे में बात करेंगे। जी सर। तो मित्रों, यह हमारा एक सर्विस प्रोजेक्ट हुआ, यह हमारी एक्टिविटीज हो गई। और जब इन सब कामों को आप देखते हैं कि आपने किस प्रकार से काम किया और समाज में एक आपकी जो छवि है वो आगे बढ़ती है और इस छवि के आधार पर ही लोग आपसे जुड़ते हैं और आज लोग जैसे ही उनका इन्वॉल्वमेंट कम हुआ वो आपसे दूर हो जाते हैं। मैंने एक दूसरी स्टोरी भी आपसे शेयर जो करनी थी, वो हमारे भरत भाई उसके साक्षी हैं। एक हमारे कॉमन मित्र जबलपुर में है, उनके परिवार में एक बर्न केस हो गया।
अब उसी मीटिंग प्लेस में जहाँ पर ये हमको एक्सीडेंट की जानकारी प्राप्त हुई थी, उसी प्लेस में हमको उनकी बर्न की घटना की जानकारी प्राप्त हुई और ये मालूम हुआ कि उनको जो है वो जबलपुर में एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है, किंतु बेटर इलाज भिलाई में उपलब्ध होगा। हमने उनसे निवेदन किया कि आप भिलाई पहुंचे और मैंने अपने संपर्कों से भिलाई में बात करके, शायद रौनक भाई भी उसमें शामिल थे, और उनको भिलाई में जो इलाज है उनको प्राप्त हुआ और वो सकुशल जबलपुर वापस आए। तो मित्रों, ये एक आपसी समन्वय बनता है। जब हम शपथ ग्रहण करते हैं तो हम उस समय कहते हैं कि हम 14,50,000 सदस्यों के ग्रुप से जुड़ रहे हैं और हम इनके मित्र बन रहे हैं। तो आप बराबर उनके मित्र बनते हैं और उनके मित्रता के आधार पर आप इसके अंदर एक अलग आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मैं वर्ष 2010 में अपने पुत्र के पास में सिएटल गया था। अब जैसे कि वहाँ की परंपरा है, वहाँ पर लोगों का रहन सहन है, दिन भर वो अपने ऑफिस चले गए, अब दिन भर खाली बैठे हुए हैं, क्या करेंगे। तो मैंने वहाँ पर नेट के ऊपर देखा कि यहाँ पर कौन सा लायंस क्लब है, किससे बात हो सकती है। तो मुझे 3-4 क्लब की जानकारी प्राप्त हुई, उनके सर्विस डेज की जानकारी प्राप्त हुई। उन लोगों ने हमें आमंत्रित किया। मैंने वहाँ पर देखा कि किस प्रकार से टाइम की पंक्चुअलिटी है। 12 बजे मीटिंग स्टार्ट होना है, 11:55 तक वहाँ पर कोई भी नहीं है। 12 बजे मीटिंग प्लेस पे सब लोग पहुँच गए हैं और 1.5 घंटे की मीटिंग वो रखते थे। ठीक 1:30 बजे मीटिंग समाप्त हुई और मीटिंग का हॉल खाली हो गया। उन लोगों ने हम लोगों को, मेरे को और मेरी पत्नी सुमन को बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया। हम लोगों से भारतवर्ष की जानकारी ली, अपने वहाँ की हमको जानकारी शेयर की। उन लोगों ने इंडिया विजिट किया था और आगे फिर उन्होंने विजिट करने की अपनी मानसिकता बनाई, क्योंकि उनके अनुभव कुछ खट्टे मीठे रहे होंगे। किंतु जब मैंने उनको एश्योर किया कि नहीं, आप आइएगा, आप देखिएगा, भारत के अंदर बहुत बदलाव आ चुका है, तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और जब ये जबलपुर आपके इंडिया वापस आए, तब मेरा उनसे पुनः संपर्क हुआ और उन्होंने बाद में बहुत अप्रिशिएट किया कि वास्तव में इंडिया में बदलाव आ रहा है। तो मित्रों, ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि आपको लायनवाद से जुड़ने के लिए और लायनवाद के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें कोई कहता है कि मुझे लायनवाद से क्या मिला, तो लायनवाद से आपको मित्र मिले, लायनवाद से आपको आत्मसंतुष्टि मिली, लायनवाद से आपके अंदर एक आत्म विकास हुआ, आपके अंदर एक जो डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। अभी पवन भाई ने जो आपको बात की बेस्ट यू कैन डू सीरीज में मेरे व्यक्तित्व विकास को लेकर के जो वीडियोस फ्लैश हो रहे हैं, इसको बहुत अच्छा लोग चाह रहे हैं। और लायनवाद में आप लोगों के साथ साथ में मुझे जो लायनवाद के अतिरिक्त लोग हैं उनके भी बहुत अप्रिसिएशन वाले फोन और अप्रिसिएशन वाले मैसेजेस मिल रहे हैं। मतलब सीखा तो मैंने लायनवाद से ही है ना, मैंने जो कुछ भी सीखा है लायनवाद से सीखा है। मेरे को आज जो कुछ भी बोलने की कला है ये आपसे आई। मैं जब 1997 में राजनांदगांव गया, तब मुझसे कहा गया कि साहब आपको एक प्रेजेंटेशन देना है। उस समय मैंने कहा कि देखिए, जब मैं 1986 में सेक्रेटरी बना था, तब मुझे स्कूल के फंक्शन में कहा गया कि आपको संचालन करना है। तो मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मुझसे बोलते नहीं आ रहा था। और जब मैं 97 में राजनांदगांव गया तो मैं फ्लुएंटली बात कर पा रहा था। और आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट मेरी किनारे है, किंतु क्या क्या विषय होनी चाहिए उस विषय में बात कर रहा हूँ। लायन पवन जी ने आज बढ़िया संचालन किया है। ये सब देन किसकी है? ये सब देन लायनवाद की है। लायनवाद हमें व्यक्तित्व विकास का इतना बढ़िया साधन है, हमें इतना कुछ देता है कि आज जो लोग लायनवाद में नहीं हैं, जो कि रीजन चेयरपर्सन तक का पद लेकर के इसको छोड़ चुके हैं, उन्होंने बाहर जाकर के इस पद की गरिमा को रखते हुए इसका लाभ अपने समाज को दिया है। उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, किंतु आज वो अपनी व्यक्तिगत कारणों से नहीं होंगे लायनवाद में। किंतु ऐसा नहीं है कि उन्होंने लायनवाद को नहीं दिया या लायनवाद को नहीं सीखा है। तो लायनवाद हमें इतना कुछ देता है, इससे आप लोग सीखें, आप इसको गुने और इसको आप अपने अनुभव से साझा करें लोगों के साथ में, इसका लाभ आप लें। टाइम मैनेजमेंट की बात अभी अपन जब आ रहे थे तब हो रही थी कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे बात करनी चाहिए, किंतु आप लायनवाद में रच बस तो जाइएगा, फिर अपने आप टाइम मैनेजमेंट आने लगेगा। हम लोग मल्टीपल की मीटिंग में जाते हैं,
एक एक मिनट वहां पर देखा जाता है, समझा जाता है, गुना जाता है। और हम लोग बराबर टाइम मैनेज करते हैं। सवेरे 6:30 बजे से अपना योगा क्लासेस से वहां पर शुरुआत होती है और रात को 11 बजे फेलोशिप पे जाके समाप्त हो जाती है। वी कैन नॉट सिट मोर देन 11। हमको 11 बजे के बाद वहां रुकने की परमिशन नहीं है और 6:30 पर आना ही पड़ेगा। देन ओनली वी गेट अटेंडेंस टू कम ओवर देयर। तो ये डिसिप्लिन रहेगी। आज तो हमारे पास जूम मीटिंग है, फिर भी जो पार्टिसिपेंट्स आ गए थे आज अभी तक हैं, हमारे लिए अच्छी बात यह है। और आप लोगों में मैं तो ये कहता हूँ कि जी मुझे सुनने वाले 20 लोग हैं, 20 में से 5 ने भी गुन लिया तो मेरा आपके बीच में आना, मेहनत करना सार्थक रहा। और मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारी बातों को समावेश किया है। प्रोटोकॉल की बात जरूर, और मीटिंग के बाद इन 2 सब्जेक्ट्स को और मैं 2-3 मिनट के अंदर कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो मित्रों, लायनवाद की जो बैकबोन है वो प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल आपको देखना हो तो आप डिस्ट्रिक्ट के शपथ ग्रहण में, क्लब के शपथ ग्रहण में उसको देखिएगा, बराबर प्रोटोकॉल का पालन होता है। और यदि प्रोटोकॉल का पालन नहीं है तो हमारे लायंस के जो भी 5 गवर्नर हैं वे आपको बराबर इंगित करेंगे। और सिर्फ एक ही बात है कि आपको पद की गरिमा का पालन करना है, पद की गरिमा का ध्यान रखना है, उस पद को आपको सम्मान देना है। आज चाणक्य जी गवर्नर हैं, तब एक पद की स्थिति अलग रहेगी, और चाणक्य जी जब निवर्तमान हो गए हैं अलग रहेगी स्थिति, और भूतपूर्व हो गए हैं अलग स्थिति रहेगी। मतलब चाणक्य जी तो एक ही है, किंतु 3 जगह में स्थिति बदल जाएगी। यही आज हम लोग सब जयप्रकाश जी के अधीन काम कर रहे हैं। अधीन शब्द इसलिए मैंने बोला, आज उनका वाक्य सर्वोपरि है। आज वो जो भी कहेंगे वो हमारे लिए कानून है। उनकी बात का हमें पालन करना है, उनके जो विचार हैं उनका सम्मान करना है। उसके पश्चात फिर जो निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, फिर वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रथम है, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वितीय है, और उसके पश्चात फिर हम लोग का नंबर आता है। दिलीप जी हमारी बात को सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दिलीप जी का नंबर हमारे पहले है और मेरा नंबर उनके बाद में है। तो मित्रों, ये हमको प्रोटोकॉल का पालन करना है। मीटिंग्स हमारे यहाँ पर सर्विस एक्टिविटीज की मीटिंग्स बराबर होती हैं, उसमें आप लोग अवश्य भाग लें। क्लोज डोर मीटिंग वर्ष में 2 बार हो रही है। जनरल मीटिंग्स हमें वर्ष में कम से कम 4 से 6 करनी है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हर माह में 1 कम से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से आप मीटिंग्स का ध्यान रखें। हर मीटिंग्स में आप जहाँ आपकी उपस्थिति आवश्यक है वहाँ पहुँचेंगे। आपका जब इन्वॉल्वमेंट होगा तब आपको आनंद मिलेगा, और जब आनंद मिलेगा तभी आप सक्रिय हो पाएंगे, और तभी आप इस संस्था को कुछ दे पाएंगे जिसको देने के लिए आपने इसके अंदर प्रवेश लिया था। क्योंकि आपका प्रवेश आपके मित्र ने आपकी क्रियाशीलता और आपकी भावना को देख करके ही कराया था। तो जब आपके मित्र ने आप पर इतना विश्वास किया है, तब आप उस विश्वास को आगे बढ़ाइएगा और उस विश्वास से हम सब लोगों को सिंचित कीजिएगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ, और विशेष करके हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय को। पवन जी आपको भी जय। धन्यवाद आदरणीय थैंक यू सर। लायन प्रकाश चांडक जी। आज के कार्यक्रम में हमारे द्वितीय वाई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दिलीप भंडारी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम से आपके मन में यदि कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न हो तो कृपया रेज हैंड कर दीजिए आप, जिससे कि हम हमारे मार्गदर्शक आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई प्रश्न हो, चूंकि आज नए सदस्य हमारे साथ ज्यादा मात्रा में जुड़ नहीं पाए हैं, हमें इसकी समीक्षा करनी होगी कि हम उनको अपने साथ इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में ला क्यों नहीं पा रहे हैं। उम्मीद हमने ये की थी कि इस कार्यक्रम में कम से कम हम 30 नए सदस्यों को जरूर शामिल कर पाएं, लेकिन उनकी रुचि अभी प्रतीत नहीं हो पा रही है। हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि हम उनकी रुचि लायनवाद की इस प्रकार की कार्यशालाओं में तैयार कर पाएं। और यदि कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज रेज हैंड कर दीजिए। मुझे
ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सारे सदस्य वरिष्ठ अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन और कुछ जो नए सदस्य हैं उनको थोड़ा सा शायद संकोच हो रहा है। मैं उस संकोच को दूर करते हुए आपसे ये निवेदन करता हूं कि रेज हैंड का ऑप्शन है इसमें अपने, यदि आप फैमिलियर ना हो तो उसे आप कर सकते हैं। पवन भाई जी दिलीप जी भी हमारी बात को सुन रहे हैं और बाकी सीनियर लायंस तो हैं ही यहाँ पर। जी हमें अपना कम्युनिकेशन पैटर्न और स्ट्रॉन्ग करना होगा। जी हाँ भी रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन और हमारे जो जीएटी के मेंबर्स हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि हम लोग कम्युनिकेशन के चारों जो पैटर्न हैं, चारों मोड हैं, जी व्हाट्सएप है, ईमेल है, टेलीफोन कम्युनिकेशन है और राइटिंग है। क्योंकि अभी कोविड के कारण से हम राइटिंग में कहीं कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम 3 मोड का अवश्य पालन कर लें, मेल का और व्हाट्सएप का और साथ में टेलीफोन का। तो यदि हम ये 3 का पालन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमको अटेंडेंस अवश्य और बेहतर मिलेगी। क्योंकि लोग जब आपको फोन पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं संकोच तो होगा कि पवन भाई ने कहा है तो हमको पहुंचना तो चाहिए। जी उसी तरीके से अभी जैसे बात आई कि वहां पर जियो का प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा है, कई लोगों ने व्हाट्सएप नहीं देख पाए होंगे उसके कारण से, तो मेल शायद उनको मिल जाती। तो इस तरह से आज हम इस बात का संकल्प लें कि हम तीनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल आगे करें ताकि हम लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। थैंक यू सर। आज अभी अपन जिस प्रकार से हमारे जीएमटी कोऑर्डिनेटर शैलेश जी अभी घर नहीं पहुंच पाए हैं, इसकी वजह से वो रास्ते में उनका नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है, और एलसीआईएफ कोऑर्डिनेटर उमेश जैन जी वो किसी आवश्यक कार्य में अटक जाने की वजह से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इस समय का मैं सदुपयोग करते हुए अपने लायनवाद की एक स्टोरी जिसने मुझे हृदय तक अभिभूत कर दिया था वो आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं, इससे कि मैं इस समय का सदुपयोग भी कर लूं। मित्रों, 91-92 सन की बात है, नया नया लायन सदस्य था मैं। कुछ साल पहले ही पढ़कर वापस आया था अपने घर। पिताजी को हृदय की प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टरों ने यह बताया कि इनकी बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। घबराहट थी उस समय पे, बाईपास सर्जरी भी काफी बड़ा मुद्दा हुआ करता था। कोई बात नहीं, दिल्ली लेकर चले गए हम, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, ग्रेटर कैलाश में स्थित है ये। वहां जाकर के हमने सारा चेकअप कराया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बोला इनकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। और आप एक काम कीजिए, उस समय आज बाईपास सर्जरी में अभी तो बहुत कम ब्लड की जरूरत पड़ती है, 1 या 2 बॉटल के अंदर में भी काम हो जाता है। लेकिन ये जो 91-92 सन की बात है, उस समय तकरीबन 10 से 11 बॉटल ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप सारी तैयारियां कर लीजिए और एक काम कीजिए, 8 बॉटल ब्लड जो है वो यहाँ ब्लड बैंक में जमा करवा दीजिए और साथ में सारे पैसे जमा करवा दीजिए। पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में 8 बॉटल ब्लड, अचानक पूरे होश उड़ गए थे। सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई थी कि ब्लड इस नए शहर के अंदर में, दूसरा शहर जो मेरे शहर से इतनी दूर है, अगर मैं रिश्तेदारों को भी बुलाता हूं तो आज के समय मान लीजिए 2-3 लोग आ जाएंगे, लेकिन 8 बॉटल ब्लड और इमीडिएट व्यवस्था करना। नया नया लायन बना हुआ था, लायन की ये पिन हमेशा लगा के रखता था। जब नया था तो बहुत ज्यादा लगाता था, अभी शायद कभी भूल जाता हूं, लेकिन उस समय बिल्कुल लगा के रखता था। और इसी में एक मैं परचेस का सारा डिपार्टमेंट मेरे सारे बिजनेस का मेरे पास ही रहा करता था। तो हमारी एक शॉप थी स्पेयर पार्ट्स की, उसके लिए मैं करोल बाग में परचेस करने के लिए जाया करता था। वहां एक लायन मित्र की दुकान थी जो उस समय करोल बाग के अध्यक्ष हुआ करते थे।
तो उनसे ऐसे ही परिचय हो गया था। वो लाइन की पिन लगी हुई देखते थे और मेरे से पूछते थे आप लाइन मेंबर हैं, कहाँ से हैं? तो मैं बताता था यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसी ऐसी जगह है, कोरबा से हूँ। तो इस प्रकार से उनसे एक मित्रता हो गई थी और वो हमेशा मुझे प्रेफरेंस देते थे, बिजनेस में भी, सारी चीजों के अंदर में सपोर्ट भी करते थे। तो एक उम्मीद की किरण जागी कि क्यों ना मैं एक बार प्रयास करके देखूं कि शायद मुझे वहां से कुछ मदद मिल जाए। लायन का नाम काफी सुना हुआ लगता था, हालांकि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता था, लेकिन फिर भी क्या है कि लगता था कि लायन में बहुत सारी चीजें होती है, मुझे जरूर वहां से मदद मिलेगी। मैं पिताजी तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैं तुरंत वहां से बस लेकर के, बस चला करती थी, करोल बाग गया। मुंह उतरा हुआ था, चेहरा एकदम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। गया मैं उनके पास, उन्होंने देखा और देखते ही सबसे पहले मुझे बोले, पवन भाई क्या हो गया, आइए अंदर आइए आइए। उन्होंने मुझे सबसे पहले कुछ नहीं, बाहर बोले मेरे केबिन में चलते हैं, वहां चल के बैठ के बात करेंगे, आराम से बैठिए पहले आप। उनको समझ में आ गई थी कि मेरी परिस्थिति क्या है। उन्होंने अपने केबिन में ले जाकर मुझे बैठाया। सबसे पहले बोला आप 5 मिनट बैठिए, ठंडा पानी मंगाया, ठंडा पानी मुझे पिलाया। ठंडा पानी पिलाने के बाद में कॉफी मंगाई। बोले मैं जब बोलना कुछ शुरू किया, नहीं बोले आप शांत रहिए, 5 मिनट रुकिए, अपन अभी बात करते हैं। मेरे पास कहाँ उतना समय था, मैं तो घबराया हुआ। उन्होंने बैठाया, आराम से पानी पिलाया, पानी पिला के कॉफी पिलाई। कॉफी के साथ में उन्होंने बोला अब बताइए पवन भाई क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ क्या समस्या आई, कोई दिक्कत हो गई, यहाँ कोई पॉकेट मरा गई या किसी ने आपके साथ कोई ठगी वगैरह कर दी। उम्मीद उनकी यही थी। मैंने बोला नहीं भैया, बहुत गंभीर समस्या है। बोले क्या है, बोलो तो सही। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे पिताजी की बाईपास सर्जरी होनी है, मैं उन्हें लेकर के आया था और परसों से मैं यहाँ हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कल तक 8 बॉटल ब्लड जमा करा दीजिए। अब मैं इस अनजान शहर में भैया कहाँ से 8 बॉटल ब्लड लेकर के आऊंगा। तो उन्होंने कहा, बोले बस इतनी सी बात है, क्या चिंता कर रहे हो। बोले आप जाओ, बोले बिंदास, और हॉस्पिटल में रहो। कल सुबह आपको कितने बजे बोला, 6 बजे बोला है, आपको 6 बजे 8 बॉटल ब्लड मिल जाएगा। बड़ा ताज्जुब हुआ, विश्वास भी नहीं हो रहा था कि विश्वास कैसे होता, 8 बॉटल ब्लड इन्होंने तो ऐसे कह दिया, बड़े आदमी है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनके लिए तो ऐसा ही है, बोल दिए। अब शायद प्रयास करें ना करें, मन में एक शंका सी थी, भय था, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी जाग गई थी कि कुछ तो शायद हो सकता है। और उसी उम्मीद के भरोसे में मैं वहां चला गया हॉस्पिटल। रात भर ढंग से नींद भी नहीं आई थी। सुबह 6 बजे केबिन में, हमारे रूम के अंदर में फोन आया हॉस्पिटल के रिसेप्शन से, लायन पवन शर्मा जी है क्या? पहली बार आवाज जो सुनी थी वो सुनिएगा आप, लायन पवन शर्मा जी हैं क्या? रूम में उनसे बात करनी है। एक बहुत दूर का शहर, दिल्ली का शहर, नाम कुछ नहीं था, लेकिन नाम के आगे लायन जुड़ चुका था। मैं गया, तुरंत भागा भागा नीचे गया। एक मन में एक समझ आ गई थी कि लायन पवन शर्मा, जरूर कुछ बात है। मन के अंदर में एक प्रफुल्लित पना आ चुका था। बोले आपको तुरंत ब्लड बैंक में अंदर बुलाए हैं, आप ब्लड बैंक पहुंच जाइए। मैं बोला क्या हुआ मैडम? बोले आप पहुंचिए तो सही वहां। तो मन में एक घबराहट थी कि डॉक्टर ने बोला था 6 बजे वहां पहुंच, आपको ब्लड जमा कराना है। घबराहट भी थी, लेकिन उन्होंने एक लायन शब्द जो जोड़ दिया था वो उस घबराहट को कहीं खत्म कर रहा था। मैं दौड़ा दौड़ा गया, ब्लड बैंक के सामने में देखा, मेरा कोई परिचित नहीं था, एक भी व्यक्ति परिचित नहीं था और वहां काफी भीड़ थी। सुबह 6 बजे मैं गया अंदर। बोले लायन पवन शर्मा जी आप ही हैं? मैं बोला हाँ सर मैं ही हूँ। आइए आइए, आपके ब्लड देने वाले आए हैं, आपके मित्र लोग। मेरे मित्र लोग? तब तक देखता क्या हूं कि मेरे खास मित्र सामने आते हैं मेरे। बोले शर्मा जी आपके लिए ब्लड की 8 बोतल की जरूरत थी, हम 15 लोग आए हैं यहाँ ब्लड देने के लिए। गुड। तो हॉस्पिटल ने कहा कि भाई इन्हें 8 बोतल ब्लड की जरूरत है, आप चाहे तो 8 बोतल दे सकते हैं, उससे ज्यादा की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। बोले अब हम 15 आए हैं तो 15 बोतल ही देकर जाएंगे,
इनके जैसे और किसी को भी शायद इसकी आवश्यकता हो सकती है, तो ये हमारा ब्लड उसके काम आएगा। और उन सब 15 सदस्यों ने वहां एक एक बॉटल ब्लड दिया, और उस समय मेरी आंखों के अंदर में आंसू के अलावा कुछ नहीं था, कुछ बोलने की स्थिति नहीं थी, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। बस एक ही चीज नजर आ रही थी, ये जो पिन मैंने लगाई हुई है उसने क्या इफेक्ट किया है। तो ये बातें हैं। और वो दिन, उस दिन मैंने ये सोच लिया कि लायनवाद के अंत तक हमें यहीं रहना है। इस प्रकार की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो मित्रों, अब इस कार्यक्रम को आगे की कड़ी के लिए अपन आगे बढ़ाएंगे। हार्ट टचिंग आपका जो सक्सेस स्टोरी में आपने बताया पवन जी, दिल को छू लेने वाली व्यक्तिगत वो है। पवन भैया, एक थोड़ा सा मैं इंटरप्शन चाहूंगा, अंतिम पड़ाव पे है। मैं एक अहम चीज बोलना चाहता हूँ। आज हमारे अनिल भाई जी के रीजन 6 के बहुत सारे हमारे सम्मानीय जोन चेयरपर्सन बैठे हैं, वरिष्ठ लायन हैं, तो उनसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि कृपया अपने अपने क्लबों के अध्यक्ष सचिव से वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग सेवा गतिविधियों की, प्रशासनिक गतिविधियों की अवश्य कराएं। बस इतना सा संदेश मैं देना चाहता था। धन्यवाद पवन भैया। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम के अंत पे इस कार्यक्रम के विषय में 2 शब्द अपने रखें। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी। भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें हुई। मैं एक तो हमारे जो रीजन चेयरमैन, चारों रीजन चेयरमैन से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रयास करें कि आप कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ ज्यादा लोग जुड़ें, ये बहुत जरूरी है। इतनी अच्छे काम, इतनी अच्छी स्टोरियां सुनाई हैं, इतने अच्छे काम हो रहे हैं, और उससे प्रभावित हों हमारे नए लोगों को, नए मेंबरों को अगर इसमें साथ में जोड़ें तो उससे क्या होगा, जो नए मेंबरों को जानकारियां होंगी तब वो मोटिवेट होंगे और क्लब में जो है सेवा गतिविधियों के साथ साथ वो जुड़े रहेंगे। तो ये एक थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। रश्मि लखोटिया जी हैं और रौनक जमाल जी भी बैठे हैं और हमारे राम पांडे जी हैं और आपके साथ प्रमोद बागड़ी जी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ चारों जोन चेयरमैन से कि थोड़ा फोन करके, खाली व्हाट्सएप नहीं पढ़ते हैं तो आपके नजदीक में जो क्लब हैं उनको फोन करके थोड़ा सा मोटिवेट करें कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ें। जब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, हम ऐसा सा वक्ता लेके आ रहे हैं, हम ऐसा सा वक्ताओं का, आज चाणक्य सर जी का जैसे समय हमने लिया, हमने आज भरत जी का समय लिया, पवन शर्मा जी का लिया, तो वो लाभ मिले, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरा एक और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जो ग्रुप बनाए हैं, जोन का ग्रुप बनाए हैं, जोन का ग्रुप के साथ साथ हर क्लब के लोग करीब करीब बनाते हैं, हर क्लब के लोग अपना क्लब के सभी मेंबरों का ग्रुप बनाए, और कोई भी बात यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से चले, चाहे रीजन चेयरमैन से चले, चाहे जोन चेयरमैन से चले, सब तक पहुंचे, तो इसमें बहुत अच्छा होगा। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कर दिया और लोग मतलब कम जुड़े, तो हमारा प्रयास हुआ। चाणक्य साहब ने कहा कि चाहे 5 लोग सुनेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद होगा, लेकिन वो थोड़ा सा मैं रीजन चेयरमैन महोदय लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा बोल करके आगे से ये प्रोग्राम जो है आप ही के लिए है, इतना मेहनत किया जाता है, तो इसका उपयोग हो और हमारे ग्रास रूट तक चीजें पहुंचे, तब इसका हमको और रूप से बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ मैं आज का प्रोग्राम की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शानदार रहा, बहुत सारी जानकारियां मिली और सक्सेस स्टोरी के माध्यम से सभी को लायनवाद के बारे में जानकारियां प्राप्त हुई और कैसे हम क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी हुई। ये आपका प्रयास जो है बहुत सार्थक था। और चलिए
कम जुड़े ज्यादा जुड़े तो, लेकिन अगली बार थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना धन्यवाद आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय। हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। हमारे चारों जोन चेयरमैन ने काफी मेहनत की है, ऐसा नहीं है। मैं लगातार कल से परसों से इनके संपर्क में हूं। इन्होंने लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी पर्सनल संपर्क बनाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन हमें समीक्षा की आवश्यकता है कि हम नए सदस्यों को, नए क्लब्स को, नए मेंबर्स को क्यों नहीं खींच पा रहे हैं अपने पास। हमें उसकी मूल वजह को समझना होगा और उसको आगे सुधार कर इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर करने की आवश्यकता रहेगी और हम करेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग की जो स्कूलिंग होती थी, पहली स्कूलिंग जैसे मेरी हैदराबाद में हुई, इतना खर्चा करके गए सीखने के लिए। दूसरी जैसे दिल्ली में हुई, और अब की बार जो पूना में होनी थी नहीं हुई, तो शिकागो भी गए थे। स्कूलिंग में इतना खर्चा करके जाते हैं सीखने के लिए, लेकिन अब की बार जो इंटरनेशनल की स्कूलिंग हुई हमारी, जो गोवा में होनी थी और कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाई, वो हमारी ऑनलाइन हुई। तो ऑनलाइन हुई तो उन्होंने एक शब्द जोड़ा नॉर्मल। पर मीटिंग में थोड़ी नॉर्मल, बहुत हार्ड नहीं बोल के नॉर्मल बोले। दूसरा ये मनोरंजन का थोड़ा सा, मनोरंजन के हास्य वास्ते के मनोरंजन का थोड़ा सा फूटे का गेस्ट को बुलाएं, जोड़ें, तो उससे शायद फायदा होगा। क्योंकि आज कोविड-19 में लोग डिप्रेस में थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को दिमाग में थकावट महसूस कर रहे हैं। उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ से भी ये बात कर सकता था, लेकिन मैं अपने चारों रीजन चेयरमैन, जोन चेयरमैन साहब के सामने ये बात कर रहा हूँ। इसमें हमको ऐसा फुट भी डालना पड़ेगा जिससे टेंशन ज्यादा, पार्टिसिपेट करने में टेंशन मत हो। जी, हमें अपनी मीटिंग्स इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय। अब समापन की कड़ी में मैं संजय सिंघी जी उपस्थित न होने की वजह से मैं रश्मि लखोटिया जी से आग्रह करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम को समापन की ओर अग्रसर करें। लायन रश्मि लखोटिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ उपस्थित हमारे गवर्नर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकालकर हम जोन चेयरमैन्स को बहुत अच्छे से अपनी बताया कि हमें क्या करना चाहिए। सारे क्लब मेंबर्स को जो आपने अपना बताया कि किस तरीके से जोड़ना है, वो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। सारी डिग्निटीज, प्रकाश सर और भरत सर, आप सभी को थैंक यू वेरी मच। हमारे दोनों रीजन चेयरमैन सर को भी थैंक यू, और सबसे बड़ा थैंक यू सर पवन सर आपको, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस एंड ऑल। थैंक यू रश्मि लखोटिया जी। अंत में मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ग्रास रूट पर पहुंचकर इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन का हमें अवसर दिया। मैं आप सभी का, जो इस प्लेटफॉर्म पर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और हम आगे और प्रयास करेंगे कि इसमें जो त्रुटियां रह गई होंगी, जो कमियां रह गई होंगी, उसे और पूर्ति करते हुए हम और आगे बढ़ेंगे। हार हम नहीं मानेंगे, ये हमारी सोच है, और एक लायन कभी हारता नहीं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।